कंसेप्ट के बारे में लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आज हम उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने एक कंसेप्ट लिया था स्किल्स के ऊपर कि फाउंडेशनल स्किल्स होते हैं और ट्रांसफरेबल स्किल्स या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होते हैं। किस किस को याद है? भूल गए? याद है? वेरी गुड। हाँ, तो देखो फाउंडेशनल स्किल्स का मतलब यही होता है जो आप स्कूल में सीख रहे होते हैं। बेसिक, सबके आगे बेसिक लगा दो, बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, बेसिक आपका सोशल साइंस, जनरल अवेयरनेस, बेसिक हेल्थ और बेसिक बिजनेस माइंडसेट, बेसिक एटीट्यूड, बेसिक बिहेवियर, ये सारे फाउंडेशन स्किल्स में हो जाते हैं। ट्रांसफरेबल स्किल्स पेशा, प्रोफेशन से रिलेटेड, टीचिंग के स्किल्स हो गए, लॉयर के स्किल्स हो गए, आपके सेल्स मार्केटिंग में जो जॉब करते हैं उनके स्किल्स हो गए, जिससे पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि जिस इंसान के ये वाले फाउंडेशनल स्किल्स अच्छे होते हैं ना, उसके लिए ये वाले स्किल्स सीखना बहुत आसान होता है। जिसकी ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है, क्या होती है, कैसी होती है फाउंडेशन? बोलो। जिसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है ना, तो उसके लिए ये वाले स्किल सीखना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो अब ये आईएएस का भी एक रिजल्ट आया है। तो अभी आपकी छुट्टियां हो रही हैं, आप इंटरव्यू सुनना, खासकर उनके सुनना जो ये कह रहे हैं कि हमने 2 साल के अंदर रैंक निकाल दी, 1.5 साल के अंदर फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल दिया एग्ज़ाम। आप पाओगे उनकी स्कूलिंग ट्रैक करना, उनकी स्कूलिंग कहाँ कहाँ हुई है, कैसे कैसे हुई है, उनका घर का माहौल कैसा है। आप पाओगे कि उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगेन जिनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है ना, उनके लिए बाद में जॉब में भी, जैसे होता क्या है, कंपनी में जॉब लगी तो हो सकता है स्टार्टिंग में कई बार रोल डिफाइन नहीं होता है। इंजीनियर्स कंपनी हायर करने आती है, फिर बाद में कंपनी में आपको रोल दिए जाते हैं अलग अलग। सेल्स मार्केटिंग हो सकता है, सेल्स मार्केटिंग का आपको रोल दे दिया जाए, तो सेल्स मार्केटिंग वाले स्किल्स अलग हैं। मैनेजेरियल, मैनेज करना है आपको, टीम मैनेज करना है, प्रोजेक्ट मैनेज करना है। ठीक है, उसकी टाइमलाइंस होती हैं प्रोजेक्ट की, वहाँ मैनेजरियल स्किल्स होते हैं, तो वो मैनेजर वाले स्किल्स होंगे। तो जिसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो ये वाले स्किल्स सीख सकता है। कई बार किसी को ट्रेनर बना दिया जाता है, तो उसके ट्रेनर वाले स्किल्स होंगे। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, उसके स्किल्स बहुत जल्दी सीख सकता है वो। तो उसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या होता है, वो ओपन रहता है सीखने के लिए, वो नई नई चीज़ें सीख सकता है, उसका एक लर्निंग। अब जिसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई, जिसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई, उसका लर्निंग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? लर्निंग एटीट्यूड का मतलब लर्निंग बिहेवियर। वो ओपन रहता है, वो नई नई चीज़ें सीख सकता है। एक अब इसी में ही ना दो टाइप के माइंडसेट डेवलप हो जाते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट, एक ग्रोथ वाला माइंडसेट। फिक्स्ड हो गया तो ये वाला जो माइंडसेट होगा ना, इसको बोला जाता है ग्रोथ माइंडसेट, जो समय के साथ अपने आप को चेंज कर रहा है, चेंज कर सकता है। ठीक है, वो हो जाता है ग्रोथ वाला माइंडसेट। फिक्स्ड वाला माइंडसेट ये हो जाता है कि भाई जितना मुझे पता है उतना ही है, मैं नई चीज़ें नहीं सीख पाऊंगा, और जितनी मुझे सैलरी मिल रही है मैं यही काम करूंगा, मैं नए अपने नए रोल में फिट नहीं हो पाऊंगा। एक रोल है, वो लाइफ टाइम उसी रोल में ही रहना चाहेगा, वो फिक्स्ड माइंडसेट वाला होता है। उसको कोई बाहर चेंज आ गया ना, रोल भी चेंज मिला, उसको डर लगने लग जाता है कि अब मैं नए रोल में कैसे फिट होऊंगा, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए डर लगता है उसको। ये फिक्स्ड माइंडसेट का होता है। तो जिसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है ना, वो बाहर की परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अब ये 21वीं सदी में आज के टाइम पर क्या है, देखो बाहर की वातावरण बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। वातावरण इन द सेंस कि जो जॉब करने की कंडीशंस हैं, बाहर का एनवायरनमेंट है, स्किल्स हैं, 21वीं सदी में बहुत चीज़ें बदल रही हैं। आप पहले टाइम पर देख लो कि एक स्किल सीखा, उससे ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी भर पैसा कमाया जा सकता था। अब देखो टेक्नोलॉजी, देखो कितनी जल्दी जल्दी मोबाइल की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मोबाइल चेंज हो रहे हैं, कार के अंदर फीचर चेंज हो रहे हैं, नई नई अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाएंगे, उनके अंदर फीचर चेंज हो रहे हैं। तो उनको जो बना रहे हैं, उनको जो काम कर रहे हैं, उनको भी तो चेंज होना पड़ेगा ना समय के साथ साथ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनसे पूछना कि कितनी जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। हर 2 महीने में, हर 3 महीने में नए नए शॉर्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उनको इंजीनियर्स को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा।
चेंज करना होगा ना, वरना इंडस्ट्री में फिट होना पड़ेगा, वरना इंडस्ट्री बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो उनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करनी पड़ती है उनकी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका लर्निंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, और फाउंडेशन कब बनती है? अभी आपकी फाउंडेशन बन रही है। क्या बन रही है? ठीक है, तो ये 20-21 साल में ना अपना ये ले लो, जीरो से लेकर, बचपन से लेकर 20-21 साल तक लगभग स्कूल की लाइफ, कॉलेज की लाइफ, वहाँ पे फाउंडेशन ही बन रही होती है। तो अपनी फाउंडेशन को क्या बनाना है? उससे क्या होता है? ठीक है, तुम खुद भी देख लो, जिसकी स्कूलिंग अच्छी होगी, ये IAS का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तुम उनकी इंटरव्यू सुनना, अट्रैक्ट करना, उनकी स्कूलिंग कैसी रही, कॉलेज कैसा रहा उनका। और इसी के बाद ना, इसी के लिए एक बात बोली जाती है, जिसका लर्निंग एटीट्यूड हो गया उसका एडेप्टेबिलिटी क्वोशेंट बहुत हाई होता है। क्वोशेंट होते हैं, IQ होता है, जैसे IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है। कौन सा क्वोशेंट होता है? तो ऐसे ही बहुत सारे क्वोशेंट होते हैं, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। एक इमोशनल क्वोशेंट होता है, EQ हो गया। अब जो बात कर रहा हूँ मैं AQ की बात कर रहा हूँ, AQ एडेप्टेबिलिटी क्वोशेंट। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बताओ भाई। हाँ, एडेप्टेबिलिटी क्वोशेंट, तो वो बाहर की परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को तुरंत चेंज कर सकता है। तो उसका, जिसका लर्निंग एटीट्यूड होगा ना, उसका एडेप्टेबिलिटी क्वोशेंट हाई होता है। देखो कोविड आया, कोविड से पहले जॉब करने के तरीके, बिजनेस करने के तरीके कुछ और थे, अब बिल्कुल ही बदल गई है। टीचिंग स्टाइल बदल गया है, जॉब करने के तरीके बदल गए हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पहले थी वो ख़त्म हो गई हैं कोविड के टाइम पर, और उसके बाद नई नई अपॉर्चुनिटी आ गई हैं। तो अब यह चेंज करना है अपने आप को, क्योंकि बाहर की परिस्थिति बदल गई हैं। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उनका लर्निंग एटीट्यूड होता है। लर्निंग एटीट्यूड से क्या होता है? एडेप्टेबिलिटी क्वोशेंट अच्छा होता है। तो लिंक बैठ गया? ठीक है, तो हम इस तरह के कंसेप्ट इसलिए लेते हैं, और इस कंसेप्ट को इसलिए लेते हैं कि अभी आपकी फाउंडेशन बन रही है। अभी आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हो, तो ये आपकी फाउंडेशन बन रही है। तो आपको इसकी वैल्यू समझाई जा रही है कि इसलिए ये जो अभी 9th 10th ये जो स्कूलिंग टाइम होता है, इसको सीरियसली लेना है। क्या लेना है? सीरियसली। हाँ, फन साथ में चलता रहेगा, साथ में अपनी अपनी पूरी फाउंडेशन बनानी है, और होलिस्टिक फाउंडेशन बनानी है। कैसी बनानी है? 360 डिग्री। उसमें एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, साइंस, मैथ, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है भाई।